रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम वअहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबि'in लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं ताकि बाद में जो हज़रात आएँ उनको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा करीब आ जाएं पहले ही, बाद में डिस्टर्बिंग भी ना हो। मौला आपको सलामत रखे, मौला खुश रखे। जितने हज़रात आए हैं उनकी परवरदिगार दिली हाजात को पूरी फरमाए। बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को माबूद पूरी फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम वाजिबुल क़द्र सामाईन, दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। उसका लाख लाख एहसान है कि उसने हमारी शहरगे हयात में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा तेज़ मोहब्बत अली को रवा दवा कर दिया। उसका एहसान है कि उसने हमारे दिल की ज़मीनों पे फसले विलायते जनाब अमीर को उगाया। कितना एहसान और कितना शुक्र अदा किया जाए परवरदिगार आलम का कि उसने हमें ऐसी माओ की आगोश में पैदा किया, ऐसी माओ की आगोश में उतारा जिन्होंने अमानत में ख़यानत नहीं की। गुफ्तगू इंशाअल्लाह धीरे धीरे अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगी। अल्लाह कह रहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरे ज़िक्र को बाकी रखूँगा। जैसा ज़िक्र हुसैन ने किया ऐसा किसी ने नहीं किया। यही वजह है
कि अल्लाह ने कहा हुसैन दुनिया में इतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितना तेरा अलम होगा। इतना अलम अल्लाह ने दिया है कि आज अलम इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी कि हर आदमी के घर में कम से कम 20 अलम मौजूद हैं। ये अब्बास के फतह का ऐलान है कि कल जो अलम लोगों ने उठाने नहीं दिया था, आज इतने हाथों ने उसे उठा दिया है कि यजीद परेशान है कि मैंने जो हाथ काटे थे वो कहाँ गए। अल्लाह ने जनाब आदम को जब खल्क किया, मुतवज्जो होइएगा एक नतीजा इंशाअल्लाह। जनाब आदम को अल्लाह ने जब खल्क किया, अल्लाह है क्या? का अल्लाह है। जब अल्लाह कुछ पैदा करना चाहता है तो अल्लाह कहता है कुन तो फयकून, वो बात हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने जब जनाब आदम को बनाया तो क्या कहा? का खलक तो बेयदैया, हमने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया है। यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा, यहीं से मार्फत आप मेराज पर पहुंच जाएगी। हमने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया है। परवरदिगार ने आसमान बनाया, हाथ नहीं लगाया, ज़मीन बनाई, हाथ नहीं लगाया, सहारा बनाई, हाथ नहीं लगाया, खला बनाई, हाथ नहीं लगाया, जन्नत बनाई, हाथ नहीं लगाया, कौसर बनाया, हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा परवरदिगार सूरज बनाया, हाथ नहीं लगाया, ज़मीन बनाई, हाथ नहीं लगाया, कौसर बनाया, हाथ नहीं लगाया, चांद बनाया, हाथ नहीं लगाया, जमीन बनाई, हाथ नहीं लगाया। ये आदम को बनाने में हाथ क्यों लगा रहा है? अल्लाह ने कहा मैंने सूरज बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। मैंने आसमान बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। मैंने सूरज बनाया था, आसमान बनाया, सूरज बनाया, जमीन बनाई, कौसर बनाया, सलसबील बनाया, लेकिन खलीफा नहीं बनाया। आज मैं पहले दिन ये कानून बना देना चाहता हूँ कि जब भी खलीफा बनेगा वो दोनों हाथों से बनेगा। भाई थोड़ा सा बेदार हो जाया। जब भी खलीफा बनेगा तो दोनों हाथों से बनेगा, चाहे जहने जन्नत में बने, चाहे सहने जन्नत में बने, चाहे गदीर के मैदान में बने। सलवात पढ़े बाबा से बोला मिलके थोड़ा सा आए इंशाल्लाह। चाहे सहने जन्नत में बने, चाहे गदीर के मैदान में बने। आदम का पुतला बन गया, आदम को अल्लाह ने चुन लिया। आदम को क्यों चुना? कहने लगे नबी हैं तो नबी तो और भी हैं। कहने लगे इंसान है तो इंसान तो हम भी हैं। वो क्वालिटी बताइए जिससे अल्लाह ने आदम को चुना। का आदम है अबुल बशर, सबसे पहले आदम इस जमीन पे आए। अच्छा आदम जहां अबुल बशर है तो पूरा तारुफ कराइए। जहां आदम अबुल बशर है वही आदम है इब्ने तुराब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आदम है इब्ने तुराब। अल्लाह ने इब्ने तुराब को चुन लिया तो फैसला आपके हाथ में है। जब इब्ने तुराब मुस्तफा है तो जो अबू तुराब होगा कितना बड़ा मुस्तफा होगा। आदम को अल्लाह ने बना दिया, दोनों हाथों से बनेगा खलीफा जब भी बनेगा। अब बात क्या फंसी? का बात ये फंसी कि अल्लाह के तो हाथ है नहीं, अल्लाह के पास हाथ मौजूद नहीं है। और अल्लाह ने कहा खलक तो बेयदैया, मैंने दोनों हाथों से आदम को बनाया। अब या तो हाथों वाला अल्लाह ढूंढ के लाओ, या तो अल्लाह वाले हाथ ले आओ। तवज्जो फरमाए थोड़ा सा। या अल्लाह हाथों वाला लाओ या अल्लाह वाले हाथ लेके आओ। दुनिया इस कश्मकश में रहती और मर जाती, पता ही न चलता कि आदम के पुतले को किसने बनाया। अगर अली मिंबर कूफा पे आने के बाद कहते ना कि सलमान जो खलक तो बेयदैया है, उस हाथ का मतलब ये मेरे दोनों हाथ। खलक तो बेयदैया, मैंने आदम का पुतला बनाया अपने दोनों हाथों से। देखिए आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है अकीदा बचाना, इसलिए कि अकीदे के डाकू मिंबर तक आ गए। भाई थोड़ा सा बेदार हो, आ जाए मेरे साथ, आ जाए। मिंबर तक आ गए हैं, यहाँ आके अजीब अजीब मैसेज चलाया जा रहा है। मिंबर पे आए तो मैसेज चला दिया। पिछले साल भी एक मैसेज चला था, मैंने उसका जवाब दिया था। इस साल भी मैसेज चल रहा है कि जो आदमी 50 मिनट मातम के हल्के में खड़ा हो के मातम करे और 5 मिनट मुसल्ले पे न खड़ा हो,
तो वो मकसद हुसैन से दूर है। ये मैसेज चला और हमारे भोली भाली आवाम फौरन उसे देखा, कहने लगे मैसेज बड़ा अच्छा है, फॉरवर्ड कर दिया। ये मैसेज नहीं, ये स्वीट पॉइजन है। ये हमें आजादारी से दूर किया जा रहा है। मैसेज देना है तो पूरा मैसेज दो, आधा मैसेज ना देना। अगर मैसेज यह है कि 50 मिनट मातम करने वाला 5 मिनट मुसल्ले पे ना खड़ा हो तो वो फरामोश कर रहा है हुसैन के मकसद को। तो ये भी मैसेज करो 365 दिन नमाज पढ़ने वाला अगर 50 मिनट मातम न करे, हाय 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 हाय, मैसेज तो पूरा चलाइए ना, आदत क्यों चला? 365 दिन टक्कर मारने वाला अगर 50 मिनट हल्का मातम में खड़ा होकर मातम न करे तो इसका मतलब उसने अल्लाह से बगावत की। ये जुमला ही नहीं पहुंचा आप तक, खुदा की कसम। उसने अल्लाह से बगावत की। कहा क्यों? कहा जिसने सजदा बचाया तुम उसके नहीं हो तो अल्लाह के क्या हो गए? कौम को बहकाया न जाए। ऐसे ऐसे मैसेज चला के मिंबर पे आए, कहने लगे ये तो गलत है, किसी किताब में नहीं है कि अली ने ठोकर मारी मुर्दा जिंदा हो गया। आपके बाप का नाम है किसी किताब में? मटिया बुरुज है, अरे बसरावी है, कलकत्ता है। मौला सलामत रखे, यहाँ की समाज बड़ी अच्छी लगी मुझे। कलकत्ता और भी पढ़ा है, नाम याद है इसलिए निकल गया, उससे कोई वो नहीं है। मैसेज सही चलाइए, ऐसा मत करिए कि कौम बहक जाए। कौम को न बहकाइए, अबू मुसाशिरी वाला काम न करिए। शरीफ कौम है, शरीफ लोग हैं, अली के नाम पर जान देने वाले लोग हैं, अली के नाम पर जान लुटाने वाले लोग हैं। कहने लगे कि मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, ठोकर मार दी। तो 2 किताब पढ़ी है, 3 साढ़े 3 किताब और पढ़ लेते तो पता चल जाता। 2 ही किताब में आलिम समझने लगे, 3 साढ़े 3 किताबें और पढ़ते तो पता चलता। सूरह बकरा पढ़ते, उस सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि ईसा की एक गाय थी, उसके दुम की वजह से मुर्दा जिंदा हो गया। भैया गाय की दुम से जिंदा हो जाएगा, अली के पैरों से नहीं होगा। हौसला बख्शे आप। गाय की दुम तुम्हें बहुत अच्छी नजर आ रही है, तुम दुम के पीछे टहलने वाले लोग क्या जानोगे अली के फजाइल क्या हैं? 100 किताबों का अंबार लगा दूंगा, हदीस पढ़ लो। रसूल ने इरशाद फरमाया, अश्शाकु फी फज़ल अली इब्न अबी तालिब यशरुल्लाह फिल यौमिल क़यामा। जो अली की फजीलत में शक करेगा, आगे आगे कैसे बोलूंगा अगर आप साथ नहीं देंगे तो। जो अली की फजीलत में शक करेगा, मानेगा, इनकार नहीं करेगा, इनकार नहीं, खाली शक करेगा, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं ये मौलवी सही कह रहा है कि नहीं, अली ऐसे कैसे कर सकते हैं, अली ये कैसे कर सकते हैं। मैं पूरी मजलिस पढ़ूंगा शक पे। शक खाली करेगा। 7 इमामों से हदीस है कि महशर में वो इस आलम में लाया जाएगा, उसके गले में एक लानत का तौक होगा। अरे अब तो बैठ गए हैं ना। एक लानत का तौक होगा, उसमें 300 सिरे निकले होंगे, हर सिरे पे एक इब्लीस बैठा होगा जो उसके मुंह पर थूक रहा होगा। हाय हाय हाय, कैसे आएगा? देखिए कयामत है, इब्लीस जिसके मुंह पर थूके। सारी दुनिया इब्लीस के ऊपर थूकती है। इब्लीस अली के दुश्मनों पर थूकता है। तड़प के सुने ताकि जहन के वरा उलटना शुरू हो जाए। इब्लीस
आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, हर जगह लिखा रहता है यहाँ न थूकिए, यहाँ न थूकिए, यहाँ न थूकिए, यहाँ न थूकिए, यहाँ न थूकिए। 1400 साल पहले बता दिया गया है कहाँ थूकिए। इसका मतलब ये है कि अली के दुश्मन का चेहरा नहीं है, डस्टबिन है, कूड़ेदान है। अब इनको और क्या कहूं। रसूल फरमाते जो अली के फजाइल में शक करेगा वो महशर में इस आलम में लाया जाएगा कि शैतान उसके मुंह पर थूकेगा। अभी मैं मुजफ्फरनगर एक जगह माशरा पढ़ रहा था तो किसी मोमिन ने नारा लगा दिया। नारा सुनने के बाद तो आप जानते ही हैं कि अजीब कैफियत हो जाती है। तो मैंने कहा कि परेशान ना होइए, इन्होंने खुद नारा नहीं लगाया, लोग देखने लगे कि इन्होंने जैसे अजीब काम कर दिया हो। मैंने कहा इसमें आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी अजान पराए कान से सुनी हो। जैसे अपनी अजान पराए कान से सुन ली हो। इसने नारा लगाया और इसने खुद नहीं लगाया, ये इसके खून की मजबूरी है। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। जो नारा लगाते हैं वो खुद नहीं लगाते, ये इनके खून की मजबूरी है। इनका खून मजबूर करता है कि नारे हैदरी लगाएं, और जो अली का नाम सुन के मुंह बिगाड़ते हैं ये उनके खून की मजबूरी है। करके नारा समझ नहीं पाओगे, अली को दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाओगे। इसलिए ये तो अली का करम था, जुमला आपके हवाले, ये तो अली का करम था जो जहनों में नहीं आता काबे में आ गया। ये तो करम था कि जहनों में ना आने वाला काबे में उतर गया, वरना हर वक्त रहने वाले लोग न समझे अली क्या है। कुमैल इब्ने ज़ियाद से पढ़े लिखे थोड़ी हो, कुमैल इब्ने ज़ियाद से बड़े सहाबी थोड़ी हो। कुमैल इब्ने ज़ियाद सहरा में जा रहा है, मार्फत की बातें हैं, मेराज पर आएंगे इंशाल्लाह। कुमैल इब्ने ज़ियाद सहरा में जा रहे हैं, अली के साथ ऊंट पे बैठ के अली ने ऊंट को रोका, कुमैल उतरे, अली उतरे। नाम ही ऐसा है कि तन्हाई में लीजिए तो सुकून मिलता है। अली का नाम ले लीजिए तन्हाई में सुकून मिलने लगता है, और कहीं भीड़ में ले लीजिए तो इज्जत बच जाती है। सलामत रहो, बसरावी वालों सलामत रहो। भीड़ में ले लीजिए इज्जत बच जाती है, इसलिए कि यह नाम है जो इज्जत दिलाता है। औरों की तरह थोड़ी है कि ले लिया तो जो कुछ इज्जत है चली गई। और एक बात और बताऊं, मुझे डर के ना सुना करे, कहीं भी हर जगह जाके पढ़ता हूं, मुझे डर के ना सुने। मेंबर पे मैं हूं, जो होगा मुझे होगा, मैं डर के नहीं पढ़ता। कल भी मैंने पढ़ा था आज़ादारों के अंदर सब कुछ है, डर नहीं है। और ये तो छठे इमाम ने कहा है कि न डरना। अब मैं एक आदमी का चेहरा पढ़ रहा हूं, छठे इमाम ने कहा मेरे दुश्मन से न डरना, मेरा दुश्मन 10 हो न डरना, 20 हो न डरना, 1000 हो न डरना। मौला क्यों न डरे, 1000 लोग हैं, डरे ना। कहा न डरो, कहा क्यों, कहा मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत है। मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत है, चेहरा तो मर्दों वाला है, अंदर से औरत है। यही वजह है मैंने कहा, उन्होंने जब देखा नारा लगाने वाले को बहुत गौर से, और अजीब जुमला का, कहने लगे कि नारा इसलिए लगता है कि मौलवी सांस ले ले। मैंने कहा क्या आपने रिसर्च की है माशाल्लाह से? रिसर्च भी की है तो नारे हैदरी पे। हमने कहा हैदर से न उलझना, नसब खराब हो जाता है। भैया थोड़ा सा आप हौसला देंगे,
नसब खराब हो जाता। मैंने कहा मौलवी नारा अपनी सांस बढ़ाने के लिए नहीं लगाता। कहने लगे वक्त की बर्बादी, अस्तगफिरुल्लाह, नारा लगा रहे हैं वक्त की बर्बादी। हमने कहा नारे हैदरी से वक्त बर्बाद नहीं होता, वक्त बनता है। और अगर मेरे साथ है तो आप बोले वक्त बनता है। मैंने कहा नारा मौलवी अपनी सांस के लिए नहीं लगवाता, कौम को मर्द बनाने के लिए लगाया जाता है। इसलिए कि बुलंद करके नारा नजफ रसा नारा। सलामत रहे बसरावी वाले, जिगर की कुव्वत। एक तोहफा नारे हैदरी का फायदा क्या है? दो फायदे तो फौरन नजर में आते हैं। अली का नाम लिया, चेहरा देखा तो शजरा समझ में आ गया। नाम अली आते ही चेहरा खिला तो शजरा छपा, और बुझ गया तो शजरा छुप गया। अब छठे इमाम की हदीस सुना दूं, अली के नाम का फायदा क्या है? सरकार सादिक ने इरशाद फरमाया, अली अली करते रहो, एक मर्तबा अगर कोई मोमिन सिद्क दिल से या अली कह दे तो मैं जाफर सादिक अगर 16,000 मर्तबा कुरान पढ़ूं, जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना उसे मिलेगा। गए हैं आप? मैं जाफर सादिक 16,000 मर्तबा कुरान पढ़ूं, जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना या अली मदद कहने वाले को मिलेगा। अब छठे इमाम ने कहा, तुझे पता होना चाहिए कि जिब्रील का पर उस वक्त तक काम ही नहीं करता जब तक या अली मदद न कह दे। कुमाइल इब्ने जाद जा रहे हैं, अली उतरे, कुमाइल उतरे। कुमाइल ने इधर देखा, इधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, अली के पास आके कहा मौला कोई नहीं है। अली ने कहा फिर? कहा मौला यहाँ तो बता दो क्या है आप। सलावी वालों, मैंने सुना था कि मार्फत बहुत सुनते हैं। मौला यहाँ तो बता दीजिए आप क्या हैं। अली ने कुमैल की आंखों में आंखें डाल के कहा, कुमैल तेरी हिम्मत कैसे हुई कि ये पूछे मैं कौन हूँ। कुमैल ने कहा मौला आपके राज का महरम, बहुत सारे राज हैं जो आपने मुझे बताए। तो कुमैल इससे तू ये समझ रहा है कि अली को समझ लेगा? मैंने राज बता दिया तू अली को समझ लेगा। अब अली ने जो मिसाल दी है, खड़े भी हो जाओगे तो कीमत नहीं है। अली ने कहा कुमैल एक डेग में अगर खाना बन रहा, उसके ऊपर एक ढकना बन लो, उसके अंदर खाना बन रहा हो, उसके ऊपर एक ढकना बंद दो। कुमैल अगर एक डेग में खाना बन रहा हो, खाने की बात है, ज्यादा लोग भागेंगे नहीं है। कुमैल अगर एक डेग में खाना बन रहा हो, उसके ऊपर एक ढकना बंद दो, और उस डेग से कुछ भाप निकल के ढकने पे लग जाए, तो क्या वो ढकना कहेगा पूरा डेग मेरे अंदर आ गया? क्या पूरा डेग मेरे अंदर आ गया? कहा मौला नहीं। कहा कुमैल हमारी मार्फत के चंद कतरे हैं तुम्हारे पास। हाथ नीचा न करिएगा, खुदा हुसैन का वास्ता। कुमैल हमारी मार्फत के चंद खतरे हैं तुम्हारे पास। कुमैल चल, अली ने इजाजत दे दी तुझे, हमें समझ के दिखा, कैसे समझेगा? कहा मौला अक्ल लगाऊंगा, समझ लूंगा। अली ने कहा कुमैल अक्ल नहीं थी, अली था। कुमैल अक्ल पैदा नहीं हुई थी, अली था।
आदम नहीं थे, अली था। शीश नहीं थे, अली था। जकरिया नहीं थे, अली था। लमन नहीं थे, अली था। लूत नहीं थे, अली था। इब्राहिम नहीं थे, अली था। आसमान नहीं था, अली था। जमीन नहीं थी, अली था। सूरज नहीं था, अली था। आसमान नहीं था, अली था। जन्नत नहीं थी, अली था। कौसर नहीं था, अली था। ये लफ्ज़ था नहीं था। हाय हाय हाय, ये लफ्ज़ था नहीं था। मैं था, या तो वो था, या तो मैं था, या मेरा दूसरा नूर था। हाय हाय हाय, हमें कैसे समझेगा मौला? फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मौला ने कहा हमारी शीयत का दारो मदार है, हमारी इताअत पे जितना कह दूं मान ले, जितना कह दूं मान ले। मेरे आगे चलेगा तो शिया नहीं नुसैरी हो जाएगा। शिया कहते ही है उसे तो अली के पीछे चले। अल्लाह अकबर। अली के पीछे चलने का नाम है, अली ने अपने दोनों हाथों से क्या बनाया? आदम का पुतला, और उसी पुतले से कुछ औलादें पैदा हुई बदतमीज, जो अली का खा के अली पर भौंकने लगी। ये बताइए आदम उसे कबूल करेंगे? महशर में अगर आदम ने कह दिया मेरा नालायक बेटा, तो कहां जाएंगे? इसलिए कि आदम को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली, जब तक अली को नहीं मान लिया। भैया एक दाना खाया था बस, पहुंच गए होंगे। एक दाना खाया, अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जाओ। हमने कुंटलों खा लिए होंगे, अल्लाह कुछ नहीं कहता। परवरदिगार जाने दे, एक ही दाना खाया। कहा खाने का मसला नहीं, तू तो अल्लाह है, कुन कह दे फिर आ जाएगा। भाई आए मेरे साथ, तू तो अल्लाह है, कुन कह दे फिर आ जाएगा। अल्लाह ने कहा बात एक दाने की नहीं है, फिर काहे की बात है? कहा बात है दरख्त तक जाने की, उससे फल खाने की। तो मामला क्या है? मैं कहूं तो न मानिएगा, ये कहे तो न मानिएगा, ये कहे तो न मानिएगा। अगर अल्लामा मजलिसी लिख दें, बड़े सन्नाटे में है, मजलिसी ने क्या लिखा? अल्लामा मजलिसी ने लिखा जिस दरख्त से आदम ने वो गंदुम का दाना खाया था, अल्लाह ने वो दरख्त ज़हरा के नाम से मंसूब किया था। वो दरख्त अल्लाह ने ज़हरा के नाम से मंसूब किया था। ए भैया, आदम जैसा मासूम नबी अगर ज़हरा के दरख्त से एक दाना खा ले, जन्नत से भगा दिया था, तो जो पूरा बागे पे धक्का था। अल्लाह अली के बारे में, अल्लाह बतूल के बारे में, जुमला आपके हदिये समात पे, अल्लाह बतूल के बारे में नबियों को माफ नहीं करता। तुम सहाबा का झंडा उठाए फिर रहे हो। आदम जी, परवरदिगार छोड़ दो जन्नत। परवरदिगार जा रहा हूं, लिबास उतार के जाओ। कसम मार्फत वाले लोग हैं, सलाम है आपको। लिबास उतार के जाओ। मेरे माबूद एक ही जोड़ा कपड़ा है, उतार लेगा तो होगा क्या?
हमारा बाप आदम है, ऐसे उतार देगा बेलिबास। कहने लगा नहीं, बात कपड़े की नहीं है, हम तो सबको पहनाते हैं, बात है मेरे कानून की। क्या है कानून? का कानून तो यही है कि जन्नत का लिबास जन्नत में पहना जाएगा। तो बहुत गए हैं, खड़े भी हो जाए, कीमत नहीं है। जन्नत का लिबास जन्नत में पहना जाएगा। ए परवरदिगार, फिर वो क्या था? शबे आशूर बच्चे मचल गए, शबे ईद बच्चे मचल गए। अम्मा कल ईद का दिन है, सहारा ने कहा जन्नत से लिबास आएगा। परवरदिगार, वो क्या था? शबे ईद बच्चे मचल गए। अम्मा हमें लिबास चाहिए, चूंकि सिद्दीका ने कहा सुबह आएगा। हाय हाय हाय, अल्लामा मजलिसी ने अजीब जुमला लिखा। अल्लामा लिखते हैं जैसे ही ज़हरा ने कहा सुबह आएगा, आसमान में हलचल मची। सूरज आगे बढ़ा, मैं लेके जाऊंगा। वालों सोच न कराना, सूरज आगे बढ़ा, मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह ने कहा बैठ जा, अली के इशारे से वापस हो चुका है। चांद ने कहा मैं जाऊंगा, कहा 2 टुकड़े हो चुका है। जिब्रील ने कहा मैं, कहा तू तो झूला झूला चुका। फिर कपड़ा लेके जाएगा कौन? कहा वही जाएगा जहां का कपड़ा है। बीबी ने कहा दर्जी लाएगा। रिजवान की औकात नहीं है कि कह दे दर्जी नहीं आया। रिजवान ने रिजवान नहीं बताया, कहा ना खैयातुल हसनैन, बीबी मैं तो दर्जी हूं। मैंने कहा रिजवान जन्नत सिद्दीक़ा ताहरा के दरवाजे पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। तू रिजवान जन्नत कह रहा दर्जी हूं। रिजवान ने कहा अच्छा ये बताओ, कोई पुलिस वाला डीएम के यहां जाए, डीएम पूछता है कौन? पुलिस वाला कहता है क़िबला आपका नौकर। बात ही नहीं पहुंची मेरी। और अगर डीएम पुलिस वाले के यहाँ है, पुलिस वाला पूछे कौन? डीएम कहता तेरा बाप। रिजवान ने क्या कहा? मैं हूं दर्जी। रिजवान अपना तारुफ करा, इज्जत बढ़ेगी। रिजवान ने कहा यहां जो अपना तारुफ कराता है जलील हो जाता है। ये दरवाजा अजीब है। मैंने कहा फिर भी है तू रिजवान जन्नत। रिजवान ने कहा अच्छा ये बता, रिजवान होना बड़ा है कि रसूल होना? रिजवान होना बड़ा है कि रसूल होना? मैंने कहा रसूल होना। तो कहा तूने देखा नहीं, जब रसूल की रिसालत इनका नाका बनने से खत्म नहीं हुई तो मेरी रिजवानियत। जब नबी की नबूवत इनका नाका बनने से अजमत में कमी नहीं आई तो मेरे रिजवान होने में कमी क्या आएगी? मैंने कहा फिर भी ओहदा बताओ, लोग देख रहे हैं। कहा देखने दो, ये देखो मैं हूं कहां, मैं हूं कहां? मैंने कहा
कहा कहाँ? कहा तुझे पता नहीं है जन्नत में मेरी ड्यूटी किसने लगाई? ए भैया किसने लगाई? कहा जो बीबी पर्दे के अंदर है ना इसी ने लगाई। अगर मैं कहूं मैं रिजवान जन्नत और बीबी ने कह दिया तेरी ड्यूटी खत्म, तो मैं कहां जाऊंगा? तो लिहाजा मैं हूं रिजवान जन्नत नहीं, दर्जी। अल्लाह ने कहा जन्नत का लिबास जाएगा नहीं। हसनैन ने मंगवा लिया। दो बातों में से एक बात मानिए, या तो ये मानिए कि अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ा, या तो अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ा, और या तो ये मानिए जहां हसनैन है वही जन्नत है। पूरे मजमे की तवज्जो, जहां हसनैन वही जन्नत। हसनैन मक्के में मक्का जन्नत, हसनैन मदीने में मदीना जन्नत, हसनैन नबी के दोस्त में नबी की दोस्त जन्नत, हसनैन ज़हरा की आगोश में ज़हरा की आगोश जन्नत, हसनैन हमारे दिलों में है। हसनैन हमारे दिलों में, हमारा दिल जन्नत। हसनैन हमारे आज़ा खानों में। थक गए हैं? हमारा आज़ा खाना जन्नत। यही वजह है कि हम जन्नत के लिए नहीं मरते, करबला के लिए मरते हैं। क्यों? कहा जिसकी रोज जियारत करने जन्नत खुद आए, जिसकी जियारत करने जन्नत खुद आए उसे करबला कहते हैं, उसे करबला कहते हैं। चटे इमाम के पास एक शख्स आया, कहा मौला मैंने 19 हज किए। मौला ने कहा एक और कर ले। कहा मौला नहीं, पूछना ये चाहता हूं पैदल जाता हूं, सब कुछ लुटा देता हूं, वापस आता हूं फकीर रहता हूं, पैर फट जाते हैं, वापस आने के बाद कम से कम 6 महीने इलाज चलता है। ऐसे आलम में मैंने 19 हज किए हैं। मौला ने कहा चाहे क्या रहा मुझसे? कहा मौला इसका सवाब बता दो। वो आखिरी मजमे तक, मौला इसका सवाब बता दो। चटे इमाम ने कहा 19 किया, 19। हाँ मौला। कहा एक ऐसे ही और कर, खुदा हुसैन का वास्ता जहां लाया हूं मैं, एक हज ऐसे ही इसी आलम में और कर। कहा मौला फिर? कहा फिर उसके बाद तेरा सवाब कब्र हुसैन के एक बोसे के बराबर होगा। कहा पहुंच जाके ये सब एक सलवात पढ़ने का आवाज बोला। करबला तक आवाज। फिर क्या होगा मौला? कहा फिर तेरा सवाब कब्र हुसैन के एक बोसे के। लाओ दुनिया में कोई हो तो ले आओ, अकेली जागीर है हुसैन की करबला। अब शामिल होके ऐसा लगे कि हम अरबईन में हैं। अकेली जागीर है करबला हुसैन की, जहां गरीब अमीर को खाना खिलाता है। अब मैं बैठा हूं जैसे जी जैसे, गरीब अमीर को खाना देता है, सब कुछ लुटा देते हैं। साल भर दुनिया कमाती है ऐशो आराम के लिए, वो कमाते हैं अरबईन के लिए। कोई बादशाह इतना बड़ा हो तो लाओ,
जितने घर हुसैन के, भाई ये मजलिस की कबूलियत की सनद है, आंखों में आंसू आ जाना, मौला आपको आबाद रखे। लेकिन आप सुने कि आप हैं क्या? जितने घर हुसैन के, किसी के नहीं, बोलते हैं जितने घर हुसैन के, किसी के नहीं, जितने अलम हुसैन के, किसी के नहीं, जितनी जागीर हुसैन की, अब ना चुप बोलिएगा, जितनी जागीर हुसैन की, किसी की नहीं, जितने नौकर हुसैन के, हाय हाय हाय, कायनात में जितने नौकर हुसैन के पास हैं, किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का, यहीं बैठे हैं, चले गए हैं, 80 या 90 किलोमीटर का दस्तरखान, पूरे पूरे साल हुकूमतें जिससे चल जाएं, इतना खर्चा होता है अरबईन में एक सबील पे, 65 करोड़ की सबीलें, कहां से आ रहा है? का हुसैन दे रहे हैं तो लुट रहा है। खड़े भी हो जाओगे तो जुमले की कीमत नहीं, 65 करोड़ रुपए लुट रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया वाले इतना लूट के खुश नहीं हैं। तो मेरे साथ बोले, दुनिया वाले इतना लूट के खुश नहीं होते जितना हम हुसैन पर लूटा। हमने पैसे तो पैसे, हमने औलादे भी कुर्बान कर दी हुसैन के लिए। क्यों? हुसैन ने तो, अब ये हमारे यहाँ कानून निकल आया, इतना महंगा तबर्रुक नबाती, आपके बाप का पैसा है, अरे बेवाओं को दे दीजिए। मुहर्रम के पहले बेवा नहीं थी, ये मुहर्रम ही में बेवा याद क्यों आती है आपको? मुहर्रम ही में गरीब याद क्यों आती है? ऐसा करिए 50,000 का तबर्रुक न बांटिए, 5,000 में बांट दीजिए, हो जाए। कभी आपने सोचा जो आपकी बीवी 5,000 का सूट पहनती है, 1,000 में भी तो बदन ढक जाएगा। जिसे बुरा लग रहा हो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, इसलिए कि बात हक है। सारी कंजूसी हुसैन के लिए, सारी कंजूसियां हुसैन के पास। हुसैन तुम्हें ना खिलाए तो भूखे मर जाओ, तो खिलाते हुसैन है, हुसैन के नाम पर लुटाने में इतना शर्म क्यों? अब सुने, छठे इमाम के पास एक शख्स आया, आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, मेराज पे बैठ के सुन लीजिएगा। कहा मौला हमने सुना है कि आखिरी जमाने में जब आपका हुज्जत आने वाला होगा, आपके जद की एक हदीस है जो मेरी समझ में नहीं आती। आप सुनिएगा, लोग फजाइल सुन के कहते क्यों हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे, ये कहाँ से पढ़ दिया, वो कौन सी किताब में है, और ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्यों कहते हैं लोग? मैं बता रहा हूँ ये वजह छठे इमाम ने बताई। छठे इमाम तो उसने कहा कि आपके जद की एक हदीस है मेरे समझ में नहीं आती। छठे इमाम ने कहा मेरे जद की हदीस तेरी समझ में नहीं आती? कहा नहीं मौला। मौला ने कहा फिर तू हराम ग़िज़ा खाता होगा। कहीं चले गए आप, फिर तो हराम ग़िज़ा खाता है। कहा मौला क्यों? कहा जो हराम खाता है हमारी फजीलत समझ में नहीं आते। हराम खाता होगा। कहा मौला हराम तो नहीं। मौला ने कहा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जिसकी हमारी समझ में फजीलत ना है, समझ लो हराम का पेट में भरा, हराम का माल है उसके पास। बता मेरे जद की हदीस क्या? कहा मौला आपके जद की हदीस है आखिरी ज़माना जब आएगा इतनी गुर्बत हो जाएगी कि हर
गरीब आदमी अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ के अमीर के दरवाजे पे जाएगा, कहेगा बेटी ले लो, रोटी दे दो। छठे इमाम ने कहा हाँ मेरे जद ने कहा है तो आएगा। कहा मौला फिर आप ये बताएं जब वो गुर्बत आए तो उस वक्त की गुर्बत से कैसे बचें? चुप होके न सुनने लगे। उस वक्त की गुर्बत से कैसे बचे? छठे इमाम ने कहा अगर उस वक्त की गुर्बत से बचना चाहता है तो मेरे जद हुसैन की आजादारी में पैसे खर्चा कर। मौला क्यों? कहा जिसने मेरे जद की आजादारी में 1 दिरहम लगाया उसने अल्लाह को कर्ज दिया। उसने अल्लाह को कर्ज दे दिया। छठे इमाम ने कहा जब तेरे ऊपर ये गुर्बत का वक्त आए तो अल्लाह से कहना जो कर्ज दिया था बसरावी वालों खुदा तुम्हें सलामत रखे, जो कर्ज दिया था वापस कर दे। अल्लाह वो बादशाह है कि ये नहीं कहेगा कि कल ले लेना, अल्लाह फौरन दे देगा, अपनी गुर्बत दूर कर देना। तुम्हारी आबरू की मुहाफिज है मजलिस। हम बेआबरू हो जाते मजलिस न होती तो, और दुनिया हमसे क्या मुकाबला करेगी? हमारे यहाँ कहते इतना पैसा कहाँ से आता है? हुसैन देते हैं तो लुट रहा है, लंगर चल रहा है हुसैन के नाम पर। अगर जो हमारे यहाँ की औरतें चूड़ियां तोड़ती हैं उसका हिसाब लगा लो, कैलकुलेटर का दिमाग फट जाएगा। जो चांद रात को टूटती हैं 9 रबीउल अव्वल को पहनी जाती हैं, दोनों का हिसाब कर लीजिए, अरबों में आएगा। एक मुल्क का खर्च चलेगा इतना ही। जितना हम हुसैन के नाम पर लुटाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप खाली हुसैन को चाहते हैं। सातों इमाम का एक कौल है, खुदा की कसम मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। सातों इमाम ने कहा अगर तुम जान जाओ कि हुसैन तुम्हें कितना चाहते हैं तो तुम मजलिस से उठ के बाहर ही न जाओ। तुम मजलिस ही में बैठे रहोगे, रोते रोते मर जाओगे अगर पता चल जाए हुसैन तुम्हें कितना चाहते हैं। जहाँ कोई किसी को याद ही नहीं करता, भूल जाता है इंसान, अपने अल्लाह को भूल जाता है, वहाँ हुसैन ने तुम्हें याद किया। कैसे याद किया? 6 महीने के बच्चे का जनाजा हाथों में है। हुसैन ने क्या कहा? ए मेरे शीरो काश के तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा है। दूसरी बात कब याद किया? मेरे लाल सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, मेरे शीरों को मेरा सलाम करेंगे। तीसरी मर्तबा जब हुसैन ने याद किया, याद आता है तो दिल करता है पानी पीना बंद कर दिया। सज्जाद कहना जब कभी ठंडा पानी पिए। हुसैन की प्यास को याद कर ले। हुसैन कितना गरीब है, हुसैन कितना मजलूम है। खुदा के आंसुओं को कबूल फरमाए। एक गरीब का ताबूत निकलना है जो इतना गरीब है, कूफे के दरबार में है। किसी ने पूछा सज्जाद इसी दरबार में एक दिन मुस्लिम आए थे, लेकिन उनका सर फख्र से उठा हुआ था। सज्जाद मैं देख रहा हूँ जब से तुम दरबार में आए हो अपनी गर्दन झुकाए हो, सर को उठाते नहीं हो। सज्जाद ने कहा तुझे नहीं मालूम जब मुस्लिम आए थे तो अकेले आए थे, इसलिए सर को उठा रखा था। सज्जाद कैसे उठाए? कभी भूमि का साथ, कभी सकीला का साथ,
मातम करिएगा, मातम शोक मारो। जो सबका आजादार था आज उसका मातम है, जो 72 का आजादार था आज उसका मातम है। आजादारों, मदीने में करबला के बाद एक बार कहत पड़ा। सैयद सज्जाद ने ऐलान किया जिसको जो लेना है वो आके लेके जाए। बहुत रोएंगे आप। सारे लोग आते थे, झोलियां फैलाते थे, सज्जाद उसमें अशिया रखते थे, वो चला जाता था। एक शख्स आया नकाब डाले हुए, मुंह बंद किए हुए। सज्जाद ने उसके झोली में भी उतना ही दिया जितना सबको दे रहे थे। उसने झोली समेट के कहा, सज्जाद तुमने हमें पहचाना नहीं, मर भी जाओगे ना तो हम नहीं अदा होगा। सज्जाद तुमने हमें पहचाना नहीं। सज्जाद ने कहा, जा मैंने तुझे पहचान लिया। कहा, नहीं सज्जाद, मैं नहीं मानूंगा कि तुम हमें पहचान गए, वरना ये हमें सामान न देते। सज्जाद ने कहा, क्यों मेरे जख्मों को हरा करता है? तूने ही तो मेरे अकबर के सीने में नेज़ा मारा था। क्यों जख्मों को हरा करता है? तूने मेरे अकबर के सीने में नेज़ा मारा था, मुझे याद है। हाय गरीब सज्जाद, जज़ाकल्लाह। मसाइब आबिद बीमार का पड़ना है, इतना गरीब है, इतना लागर है, इतना ताजियाना खा चुका है, पुश्त जख्मी है, पैरों में कांटे हैं, इतना गरीब हो गया है सज्जाद। अज़ादारों, एक वाकया पढ़ के ताबूत निकलेगा गरीब का, इसलिए भरपूर मसाइल पढ़ना चाह रहा हूं। सज्जाद हैं कूफे के बाजार में, मस्जिद से एक हाफिज कुरान निकला। सज्जाद को उसने देख के कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस आलम में पहुंचा दिया। सज्जाद ने उसे देखा, कहीं भाई सब कहें तू न कहे। कहा, क्यों न कहूं? कहा, इसलिए न कहे कि तू हाफिज कुरान है। वो डर गया, ये कैदी जंजीर पहने हुए, ये कैसे जानता है मैं हाफिज कुरान हूं? उसने कहा, भाई ये बताओ तुम्हें कैसे पता मैं हाफिज कुरान हूं? सज्जाद ने कहा, भाई हम सब जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि अभी मस्जिद के अंदर से हमारे शान की आयतें पढ़ के आ रहा है, तो अभी आयत ततीर पढ़ के आ रहा है, सूरह रहमान पढ़ के आ रहा है। उसने कहा, इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये तो अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। सज्जाद ने कहा, हम कौन है? कहा, तुम अहले बैत हो। कहा, कहा लेकिन अहले बैत में इस वक्त मेरा आका हुसैन है। सज्जाद ने बेड़ियां संभाली, वो नेज़े पाते तेरा हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वो नेज़े पे तेरा हुसैन। मसाइब पढ़ रहा हूं, ताबूत इसके बाद आ जाएगा, ज़ियारत कर लीजिएगा। 3 जनाजे ऐसे हैं, 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। अल्लाह अकबर, खुदा मुझे ताकत दे ये मसाइल पढ़ सकूं। 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का, मातम। अली गुस्ल देने लगे, चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा, बोला क्या बात है? कहा, सलमान नबी की बेटी की 3 पसलियां तोड़ गए, कभी दर्द का एहसास नहीं करवाया। दूसरा जनाजा हुसैन की सकीना का, खसाला गुस्ल देने लगी, चीख मार के रोई। सज्जाद से पूछा, तेरी बहन को कोई बीमारी है? कहा, क्यों? कहा, कुर्ता क्यों नहीं उतारता? सज्जाद ने मुंह पर तमाचे मारे। एक खसाला, अरे बीमारी नहीं है, शिव ने इतने ताजियाने मारे, खून जारी हुआ, बटन से कुर्ता चिपक गया। और तीसरा जनाजा चौथे इमाम का, 5वां इमाम गुस्ल देने लगा, चीख मार के रोया। मिनाल ने पूछा, मौला क्या बात है? कहा, मिनाल हथकड़ी और बेड़ियों ने मेरे
रुलाया ना करो। जालिमों आले मोहम्मद को, जालिमों आले मोहम्मद को सताया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया 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 ना करो। आले मोहम्मद को, जालिमों आले मोहम्मद को सताया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया। जालिमों आले मोहम्मद को, जालिमों आले मोहम्मद को मॉनिटर करो ना, पीछे से पीछे देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। करो। एक बीमार को तुम एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। जालिमों आले मोहम्मद को, जालिमों आले मोहम्मद को सताया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना